ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला सम है, ठीक है। इसके अंदर या इसमें कैसा दिया हुआ है अपने को, 21 साल का दिया हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ठीक है। 1 साल का दिया हुआ है, 3 कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो अपन ऐसा दिया हुआ रहेगा ना, कभी 3 भी दिया रहता है, कभी 2 कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये इसका पहला टाइप है। अपन क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, अगर तीन बॉक्स यहाँ 3 बॉक्स यहाँ, ऐसा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बन नहीं पाएगा सही से और अमाउंट भी गलत हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंगल बनाएंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट ए बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ए पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और ऊपर क्रेडिट। ये हो गया अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ए। और ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट बी का एक डब्बा बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट टू हो गया। हाँ, फिर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बी हो गया। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट 3, ये मैंने इसके नीचे बनाया, इसके नीचे नहीं बनाना, एक पेज पे लेना, पेपर में भी ना एक पेज पे बनाना। पहले कॉन्ट्रैक्ट ए का यहाँ बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बी का यहाँ बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट सी का यहाँ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ए से। कॉन्ट्रैक्ट ए में अपने को क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब भी अपने को दिया है ना, अपने को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी यूज़ नहीं आता, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख दिया, अपन उसको इग्नोर कर देंगे फिलहाल। मटेरियल इशू दिया हुआ है, मटेरियल इशू डेबिट साइड आता है, लिख दिया डेबिट। लेबर चार्जेस पेड, लेबर चार्जेस लिख दिए। सबसे पहले मटेरियल इशूड लिख दिया, जो मटेरियल इशूड था। लेबर चार्जेस जो था, लेबर चार्जेस लिख दिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिख के सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस जो था वो लिख दिए, सबसे सुपरविजन चार्जेस लिख दिए, आर्किटेक्ट फीस पेड लिख दिए, इंश्योरेंस चार्जेस पेड लिख दिए। इतना तक लिख दिए, ठीक है। इतना तक जो चार्जेस आए ना, जो खर्चे डेबिट है, वो सारे खर्चे अपन ने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इंश्योरेंस पेड यहाँ तक। अब उसके बाद अपने को क्या बोला है, अपने को बोला वर्क सर्टिफाइड कहाँ आता है, मैंने फॉर्मेट भेजा उसमें वर्क सर्टिफाइड कहाँ दिया हुआ है, बाय वर्क इन प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड का जो अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्क सर्टिफाइड वर्क लिखा हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड, तो अनसर्टिफाइड भी क्रेडिट साइड ही आता है। उसके नीचे वर्क मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्क अनसर्टिफाइड, यहाँ पे आ गया 17,500। उसके बाद इतना अपन किए ना, उसके बाद अपने को क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। इसका ये ना थोड़ा अलग नाम से दिया हुआ है, लेकिन अपने फॉर्मेट जो भेजा उसमें लिखा है मटेरियल एट साइट। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, जो माल बच गया मटेरियल में आखिर का, वो आता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिख दिया अपने मटेरियल एट साइट, तो यहाँ पे लिख दिया 4,500 मटेरियल एट साइड, ठीक है। तो अपना ये सारी चीज़ हो गया, बट अपन ने कौन सा छोड़ दिया, अपन ने ये छोड़ दिया अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टरी। ऐसा रहता ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टरी, कैश रिसीव, इसको अपन इग्नोर करेंगे, अभी नहीं लेंगे, ये अपने को बाद में काम आएगा। ये अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टरी और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये 2 चीज़ अपने को बाद में काम आएगी। फिर नीचे देखने का कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, एडजस्टमेंट में अपने को क्या बोला है, बाय द कॉन्ट्रैक्ट हैव कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल डेप्रीसिएशन बोलता है डेप्रीशिएट करो ऑन प्लांट, बोलता है प्लांट पे डेप्रीशिएट करो 5,600। आगे क्या बोल रहा है, अलोकेट द सेम टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखो रेशियो निकालना है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड पहले कितना दिया है, 2 लाख दिया है, 2 लाख दिया हुआ है ना वर्क सर्टिफाइड, दूसरे का दिया है 2.5 लाख, तीसरे का दिया है 3 लाख। तो बोला रेशियो निकालो, कर रहे तो अपन ए का ही है, बट रेशियो तो अपने को तीनों का निकालना पड़ेगा ना, ये अमाउंट के टुकड़े करने के लिए, ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 4 0 दिया, तो 5 0 दिया, बट अपन 4 0 कट कर देंगे, यहाँ पे भी 4 0 है, 4 0 कट कर देंगे, यहाँ पे भी 4 0 कट कर देंगे। ये हो जाएगा 5 4 ये होगा 5 5 ये होगा 5 5। तो रेशियो क्या हो गया अपना 4:5 हो गया, ठीक है। और अमाउंट अपने को दिया है 5,600, अमाउंट दिया 5,600 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये अपना 1,600। तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट ए का मिल गया 1,600, तो मैं डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन क्या होता है, खर्चा होता है, यहाँ है डेप्रीसिएशन खर्चा होता है, तो वो डेबिट में आएगा। डेप्रीसिएशन और प्लांट 1,600। इतना कर दिए, इतना करने के बाद अपने को देखने का कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन से साइज़ का बड़ा है कौन से का छोटा है, ठीक है, कौन से साइड का। सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 लाख है, ये 17,000 ये अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट है, ये अमाउंट अपना ज़्यादा है, टोटल करेंगे तो शायद ये अपना हैवी आएगा 2 लाख, हाँ ये हैवी आएगा अपना, ठीक है। हैवी आने के बाद अपन डायरेक्ट हैवी लिखेंगे नहीं अभी, पहले क्या करेंगे अपन, ये हैवी आ गया ना अमाउंट, कैलकुलेट कर लिए, तो उसके बाद अभी अपने को क्या निकालना है, वर्क सर्टिफाइड निकालना है। तो अपन नीचे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, 2 लाख कहाँ से आया, यहाँ से आया, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, ये हर सम में होता है, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपीज़ आउट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का काम, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख आउट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज़ 5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसका लेने का, कॉन्ट्रैक्ट 1 का ही लेने का, कॉन्ट्रैक्ट ए का ही लेने का, बी सी का नहीं लेना, सिर्फ ए का लेने का। तो ए का लिए 5 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इजिकल टू करेंगे तो आएगा अपना 40%। मैंने जो भेजा था ना वो चार्ट, जिसमें 1% से लेके 24.99% तक नील था, फिर 25% से कुछ था, 50% तक 49.99% से था, यहाँ पे 40% है। 40% मतलब 1:3
मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व अपॉन वर्क इन प्रोसेस, ये इसका फॉर्मूला याद रखना। 1/3 मल्टीप्लाई बाय अब अपने को प्रॉफिट कैसे मिलेगा ध्यान रखना। ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, देखना है दोनों में से कौन सा बड़ा है। बड़ा ये है ना, तो बड़ा ये है तो अपन ने इसको लिख दिए और इसको भी यहाँ पे लिख दिए। अब ये सारे एक्सपेंस अपन माइनस करेंगे, ये सारी ये तो बाद में मिलेगा, ये सारे एक्सपेंस अपन माइनस करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 37,500 मिलेगा। तो जो अपने को मिलेगा ना बैलेंस वही अपना प्रॉफिट हो जाएगा 37,500। कैश रिसीव अपने को मैंने बोला था, अभी यहाँ पे दिया हुआ था अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टरी 1,60,000, तो ये 1,60,000 अपना हो जाएगा अमाउंट, ये कैश रिसीव तो 1,60,000 यहाँ पे लिख दिए। वर्क इन प्रोसेस कितना दिया होता अपने को 2 लाख दिया हुआ था, 2 लाख यहाँ पे लिख दिए। अब इसको छोटा कैसे करेंगे ध्यान से देखना, 1,60,000 डिवाइड बाय 2 लाख, पहले 1,60,000 को डिवाइड किया 2 लाख से इजिकल टू किया, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 37,500, यहाँ दिया ना 37,500, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से क्योंकि 1 दिया है ना उसके सामने, फिर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो मेरा आ जाएगा 10,000। तो ये जो अपने को 10,000 मिला है ना ये अपना प्रॉफिट है। तो अपन क्या करेंगे, जो 10,000 मिला है पहले एक लाइन छोड़ देंगे, 37,000 के बीच में एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एक लाइन पे बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन आएगा, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 और 37,500 में से 10,000 माइनस करेंगे, जो अपना बैलेंस आएगा उसमें से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 37,500 दिए, यहाँ पे 10,000 माइनस होगा तो बचेगा 27,500, तो बीच में लिख देंगे 27,500। तो ये हो गया अपना टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे एक लाइन मार देंगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 कंप्लीट हो गया, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद बनेगा कॉन्ट्रैक्ट 2। ठीक है, हो गया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया अपना। अभी अपन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला आएगा, लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट बी, मैंने आधा नाम लिखा, पूरा लिख देना कॉन्ट्रैक्ट बी पर्टिकुलर रेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट बी में भी वैसे ही करना है अपने को, क्या इग्नोर करना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इग्नोर करना है, मटीरियल लिखना है, लेबर लिखना है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस लिखना है, ये आना बी वाला 20 वाला अमाउंट लिखना, सुपरवाइजिंग चार्जेस लिखना है, आर्किटेक्चर फीस लिखना है, इंश्योरेंस चार्जेस पेड लिखना है, इतना तक लिखना है, वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखना, इतना तक लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर आ जाना है यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस, फिर उसके बाद वर्क सर्टिफाइड जो दिया रहेगा अपने को वो लिखना है, वर्क क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क अनसर्टिफाइड जो दिया हुआ है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों लिख दिया अपने, वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, हाँ अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था अमाउंट रिसीव हो रहा है तो ये अपने को कैश है ना, तो ये अपने को कहाँ यूज़ होगा, फॉर्मूले में यूज़ होगा, अभी उसको यूज़ नहीं करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटीरियल मतलब मटीरियल एट साइड जो मचा हुआ मटीरियल है वो आएगा 5,000, यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अभी अपन उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले देख लेंगे कौन से साइड का अमाउंट बाहरी है। ठीक है, कितना हो रहा है 20, 30, 34, हाँ 20, 25। ठीक है, ये साइड का अमाउंट अपना हैवी आ रहा है, तो ये साइड का हैवी आया तो यहाँ अपन लिख दिए, और ये साइड का अपना हल्का आ रहा है अमाउंट, तो ये 27,000 2,75,000 यहाँ पे अमाउंट लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद हाँ ठीक है, ये अपना हैवी आ रहा है, यहाँ पे लिख दिए 2,75,000, यहाँ पे लिख दिए 2,75,000। ठीक है, उसके बाद अमाउंट लिख दिए। उसके बाद अभी अपने को डिफरेंस निकालने का है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये साइड का अपना हैवी आ रहा है, ये दो अमाउंट मत देखना, सॉरी ये दो अमाउंट मत देखना, 2,50,000, 20,000 और 5,000 अपना हो गया 2,75,000। तो यहाँ पे भी लिख दिया 2,75,000, 2,75,000 में से सारे अमाउंट माइनस किए तो अपने को मिल गया कितना, 2,30,000। ठीक है, 2,30,000 अपने को मिल गया। तो बीच का जो बैलेंस है वो है 45,000। अभी अपने को डायरेक्ट लिखना नहीं है 45,000, इसके बाद अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वर्क सर्टिफाइड 2,50,000 आउट ऑफ विच 2,50,000 यहाँ से आया वर्क सर्टिफाइड, आउट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने को दिया हुआ है 12,50,000, यहाँ पे लिख दिया 12,50,000, नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100 के आ गया 20%। याद रखना उसमें क्या लिखा होता है, 20% है तो नील, 20% है तो नील, कैलकुलेट नहीं करेंगे। 20% आया ना तो जो भी अमाउंट रहेगा ना अपना, वो अमाउंट उठा के अपन डायरेक्ट किधर डाल देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे, बाय लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, जो अमाउंट रहेगा वो डाल देंगे 45,000। ये नील है ना अपना, नील आया है तो नील जब भी आता है ना अपन डायरेक्ट पूरा अमाउंट उठा के इधर डाल देते, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस में लिख देना ब्रैकेट में और यहाँ पे लिख देना 45,000। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ जो बतानी थी मुझे, जैसे लास्ट टाइम डेप्रीसिएशन निकाले थे ना, ये अमाउंट का 5,600 का डेप्रीसिएशन निकाले थे, तो पहले का जो अपना रेशियो क्या था डेप्रीसिएशन का, 5,600 डिवाइड बाय 14 था, मल्टीप्लाई बाय पहले का तो 4 था, जो 16,000 आया वो अपन ने लिख दिए। ठीक है, अब 5,600 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 से क्यों कर रहे, क्योंकि रेशियो निकाले थे ना अपन ने, इसका इधर गया वो, हाँ इसका निकाले थे ना 4 0 कट करके, तो अपने को 4:5 आया था, तो 2,000। तो अब कॉन्ट्रैक्ट 2 का जो अमाउंट रहेगा ना वो भी लिखना है, ये स्टेप मैं बताना भूल गया था।
डेप्रिसिएशन लिखना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखे थे ना, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 1600, यहाँ पे भी लिखना डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 2000 कैसे आया मैंने बताया, रेशियो निकाले तो आया, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गया। अब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट 3 में क्या होगा, सबसे पहले वही जो दिया हुआ है अपने को, मटेरियल दिया हुआ है, हाँ मटेरियल दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो इग्नोर करेंगे, मटेरियल इशूड, लेबर चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सुपरवाइजर चार्जेस, आर्किटेक्चर फीस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये जितनी भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ना चार्जेस वाले, ये सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। उसके बाद अपने को क्या था, उसके बाद अपना वर्किंग प्रोसेस था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोसेस, एक मिनट, ठीक है, बाय वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे। वर्क इन प्रोसेस को जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे। वर्क अनसर्टिफाइड जो दिया, वो सॉरी वर्क सर्टिफाइड का जो दिया रहेगा वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड का जो अमाउंट दिया रहेगा वो लिख देंगे। इतना लिख देंगे। उसके बाद अपने को डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट जो आया था ना अपना 4:5 डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट करेंगे तो अपना उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2000 रुपया। उसके बाद अपन इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो अपना टोटल आएगा 2,72,500, 2,72,500। यहाँ पे भी आएगा 2,72,500, ठीक है। इसका मैंने वो निकाला नहीं है बट मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है। इसका मैं रेशियो निकालूंगा ना, जैसे यहाँ मैं निकाला था ना वर्क सर्टिफाइड लिख के, इसका मैं निकालूंगा वर्क सर्टिफाइड 2,50,000 और उसके नीचे लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था जो दिया हुआ था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस का दिया हुआ था 3,75,000, तो अपॉन 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो परसेंटेज में ये आएगा मेरा 66.66। तो 66 आया ना, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद 6 है, 5 से ज़्यादा है तो उसको 67 कर देंगे, 66.67 हो जाएगा। तो जो मैंने भेजा था ना फॉर्मेट उसमें लिखा हुआ था जब भी 50 के ऊपर जाएगा तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व अपॉन वर्क इन प्रोसेस, वो दिया हुआ था, ठीक है। तो वो करने के बाद वो कर देना उतना प्रोसीजर, वो करने के बाद अपना 50,000 आएगा। तो 50,000 मैंने यहाँ पे लिखा। अब 50,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी ये तो अपना बैलेंस अमाउंट है ना, हाँ ये बैलेंस अमाउंट अपना आया। तो वो करने के बाद अपना 25,000 आएगा। तो 25,000 मैंने बोला था टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी अमाउंट आता है ना उसका वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। तो बचा कितना, जो बचा अमाउंट है वो बीच में आ जाएगा और उसको नाम दे देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया अपना कॉन्ट्रैक्ट का पहला सम, ये वाला।